उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को कौन सा अनुभव था प्रशासन का? आज देखिए कैसे प्रशासन चला रहे हैं। भजनलाल शर्मा के साथ दो चेहरे कौन है? एक राजकुमारी दिया कुमारी है। मोदी भी तेली जाति से आते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, कोई इसको बात नहीं करता था। ये नहीं है कि कांग्रेस की तरह अध्यक्ष सोनिया गांधी है तो सोनिया गांधी का ही बेटा प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनेगा। मोहब्बत की कोई दुकान नहीं होती, प्रेम और मोहब्बत दुकानों पे नहीं बिकता है। देख लीजिए ना करप्शन की दुकान। तो बीजेपी में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का प्रमोशन होता है। जिस चीज के ऊपर सबसे बड़ी अटकलें लगी हुई थी कि अगला मुख्यमंत्री कौन, वो मुख्यमंत्री निकलकर सामने आ गए हैं। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों की घोषणा बीजेपी सरकार द्वारा जो है वो कर दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जनता जो है वो अभी भी सदमे में है। बहुत सारी जनता को अभी ये लग रहा है कि एक नए चेहरों को लाकर जो है वो खड़ा कर दिया। अगर अपने आप में अगर बात की जाए तो 16.5 साल मध्य प्रदेश पर राज करने वाले शिवराज सिंह चौहान और उनसे लिपट कर रोने वाली उनकी बहनें, और अगर बात करें राजस्थान की तो वहीं पे अगर रानी की बात करें वसुंधरा राजे, जिस तरीके से उनका वीडियो सामने आया वो शॉक्ड रह गई जब नाम उन्होंने देखा। लेकिन आगे भाजपा को इसका क्या भुगतान करना पड़ेगा? क्या लगता है, क्या अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से तीनों जगह पे बदलाव जो है एकदम कर दिया गया, बीजेपी करना क्या चाह रही है? एक्चुअली बीजेपी ये करना चाह रही है कि बीजेपी का मेन मकसद है कि छोटे कार्यकर्ताओं पे भी उसकी नजर रहती है। ये नहीं है कि कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं पे बीजेपी की नजर नहीं है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो नीचे से नीचे तबके तक को आगे लाके खड़ा कर देती है। ये बीजेपी में ही हो सकता है और किसी अन्य दल में नहीं हो। अनुभवी लोगों को हटाकर नए चेहरों को जिस तरीके से सामने लेके आए, जिनको अगर बात की जाए तो वो अनुभव नहीं है, जो प्रतिभा उनके अंदर नहीं है, उनको मुख्यमंत्री पद के ऊपर बिठा दिया गया। एक्चुअली जब आप अनुभव की बात करते हो तो एक्चुअली देखिए शिवराज सिंह चौहान जी ने ही प्रस्ताव लाया था और राजस्थान में वसुंधरा जी ने। और जब आप अनुभव की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को कौन सा अनुभव था प्रशासन का? आज देखिए कैसे प्रशासन चला रहे हैं। एक भी दंगा हुआ यूपी में बता दो। एक अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि जिस तरीके से नए चेहरों को लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी उन सब लोगों को जो है वो साइड करती जा रही है जो उनके ऊपर जो है वो भारी है। इसीलिए उनके इशारों पे चलने वाले लोगों को जो है वो लाया गया है। देखिए ये सब बात आपकी मैम हवाई है, इस बातों में दम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी की बात शिवराज सिंह चौहान जी सुनते थे तभी तो ऐसी ऐसी योजनाएं लागू हुई थी और ऐसे ऐसे काम किया मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने। एक्चुअली उनका कार्यकाल बहुत लंबा हो चुका था, 16 साल का कार्यकाल, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो और किसी को भी जगह मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि कांग्रेस की तरह अध्यक्ष सोनिया गांधी है तो सोनिया गांधी का ही बेटा प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनेगा, ऐसा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी इतने सालों से मुख्यमंत्री थे, अच्छा काम किया। अब पार्टी को लगा कि बदलाव की स्थिति है तो किया बदलाव। ऐसे राजस्थान में महिलाओं की मांग जो है मध्य प्रदेश के अंदर अनशन पे बैठने की महिलाएं बात कर रही हैं। उनका ये कहना है कि हमने वोट जो है वो मोदी को ना देके हमने अपने भाई शिवराज को दिया। देखिए महिलाओं का लगाव है शिवराज सिंह चौहान जी से, उनको अपना मामा मानती हैं तो जायज सी बात है उनका जो भी दिक्कतें हैं वो बोलेंगी, वो जायज सी बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत दिनों तक थे शिवराज सिंह चौहान और बहुत बहनों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, महिलाओं के लिए। तो जाहिर सी बात है महिलाओं का जो कार्य वो कर रही है जरूरी है। ऐसा नहीं मान सकता कि महिलाओं से उनका लगाव है। जमीनी स्तर के नेता हैं शिवराज सिंह चौहान। तो एक्चुअली पार्टी को लगा कि अब दूसरे को चेंजेस लाना चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने हटा के शिवराज सिंह चौहान जी को अब इनको और भी जिम्मेदारियां दी जा सकती है। तो आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान जी का खुद का बयान है कि मेरे को पार्टी ने इतना दिया, मैं पार्टी को मेरे को देने का वक्त आ गया है, तो पार्टी को उन्होंने भी दिया। अब आप ही बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति कार्य करता है उसका भी मन होता है कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, मैं भी विधायक बनूं, मैं भी सांसद बनूं। तो बीजेपी में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का प्रमोशन होता है जी। लेकिन अगर बात करें मध्य प्रदेश में मुस्कुराते हुए जो है वो स्वीकार किया शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन जब कल राजस्थान की जो वीडियो सामने आया उसमें देखने को मिला वसुंधरा राजे जिस तरीके से सदमे में जो है वो दिखी। क्या वसुंधरा राजे को एकदम से साइड कर देना बीजेपी को 2024 में नुकसान तो नहीं दे जाएगा? मैडम आपने शायद एक बात नहीं देखी है कि छत्तीसगढ़ में पहले रमन सिंह हुआ करते थे, उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया ना भाई। वहाँ विष्णुदेव साय जो एक आदिवासी चेहरा है, 34% वोट है। आप वोटों के समीकरण को समझो। विष्णुदेव साय के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ लेनी है, वो समझो आप। भजनलाल शर्मा के साथ 2 चेहरे कौन है? एक राजकुमारी दिया कुमारी है। भाई राज परिवार से वसुंधरा राजे राज परिवार से, वो एक राजपूत लड़की आ गई मुख्यमंत्री बनी ना, उप मुख्यमंत्री एक ही बात है। भजनलाल शर्मा ब्राह्मण चेहरा, मेन स्ट्रीम मुख्यमंत्री। फिर
प्रेमचंद बैरवा दलित चेहरा। आप समीकरण जातीय भी समझो। जाति अगर बात करें जो जातीय जनगणना की बात हो रही थी उससे बीजेपी कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश कर रही है, इंडिया गठबंधन को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी जो है वो साथ है। जातीय जनगणना बिहार की भी फेल हो गई है, और जातीय जनगणना आगे सुन लो, कर्नाटक में कांग्रेस वाले अपने आंकड़े नहीं ला रहे सामने। उसका कारण ये है कि सरकार बिखर जाएगी, वहाँ की कांग्रेस टूट फूट जाएगी। और एक बात बता दूं कि जो मध्य प्रदेश में है वहाँ भी एक ब्राह्मण चेहरा है, शुक्ला जी, राजेंद्र शुक्ला, उन्होंने भी शपथ ली है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सारे नए चेहरे लाके मोदी जी ने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अंत्योदय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, अब अंत्योदय हम कर रहे हैं। पार्टी से इसकी शुरुआत है। मोदी भी तेली जाति से आते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, कोई इसको बात नहीं करता था। आज हमारे उपराष्ट्रपति ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जाट कम्युनिटी से हैं, वो झुंझुनू से आते हैं। कुछ लोग कहते हैं जाट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया राजस्थान में, तो राजस्थान से भाई दिल्ली भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब है क्या नहीं है। तो ये सब मैटर करता है मैडम, बहुत मैटर करता है। जातीय समीकरण भी बैठाने पड़ते हैं चुनावों के आधार पे, तो इसीलिए किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। टाट पट्टी बिछाने वाले कार्यकर्ता कभी बुरा नहीं मानेंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, ऐसे नारे लगाने वाले संघ के भाजपा के कार्यकर्ता बुरा नहीं मानेंगे। उनसे तुम बेशक झंडे लगवा लो, दरियां बिछवा लो, या उनको तुम मुख्यमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री अशोक गहलोत के साथ, लेकिन अशोक गहलोत के साथ जो है वसुंधरा राजे की काफी नजदीकियां जो है वो बताई गई हैं, और अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है, जिस तरीके से घोषणा होने से पहले जो है विधायकों का उनके घर पे आना जाना जो है वो लगा हुआ था, अनुमान तो किसी और ही तरफ जो है वो जा रहा है। रामेश्वर भाई, इस बार वसुंधरा राजे जी सहर्ष स्वीकार कर चुकी है। मैंने भी वो देखा कि पर्ची देख के वो चौंक गई थी, पर वो नाम देख के खुश हुई थी। उन्हें ये देखना चाहिए कि सर्वदलीय बैठक में, भाई सर्वदलीय बैठक में किसे नेता चुना गया है, बड़ी बात है। विधायक जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया उनका तो लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं आ रहा था। विधायक देखो नाम कितने सारे हैं, आप राजस्थान के नाम गिनोगे, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया, कैलाश चौधरी, ठीक है, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन राठौर, अरे असंख्य नाम थे। सब सिर्फ दिखावा था। मोदी जी ने कहा है अंतिम तक जब तक कोई शपथ ना ले ले किसी पे विश्वास मत करना। तुम्हारे पास कॉल आ जाए तब भी तुम एक बार रिकन्फर्मेशन कर लेना, क्या पता तुम्हारा नाम ना हो, कोई तुम्हें ठग के ले जाए, तुमसे पैसे ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारा संगठन जो जिसे चुनेगा, जो हमारे विधायक दल की बैठक होगी और विधायक जिसको चुनेंगे कि भाई ये मुख्यमंत्री होना चाहिए, वही होएगा। तो यहाँ पे भजन लाल शर्मा जी बन गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर मोहन यादव बन गए हैं ओबीसी चेहरा, और वहाँ पे विष्णु देव साय बन गए हैं। सबको जो है आरएसएस का जो है वो संघ का बताया जा रहा है कि संघ के हैं, तो इसीलिए उनको। तो मोदी जी भी तो संघ से ही हैं, संघ के प्रचारक ही तो थे। मोदी जी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जाओ जाओ नरेंद्र मोदी तुम जाके गुजरात संभालो, और उसने ऐसा संभाला कि आज देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सबसे बड़ी ब्रांड है, भारत की नहीं पूरी दुनिया की। लोग सेल्फी खिंचवाते हैं। मेलोनी जैसी जो एक प्रधानमंत्री है, वो जो इतना प्रसिद्ध हो गई मोदी के साथ सेल्फी खिंचवा के, बड़े बड़े लोग मोदी के साथ मिलने को तरसते हैं। तो ये कितनी बड़ी ब्रांड है भाजपा की। सोचो भाजपा भी जीतती नहीं थी, भाजपा हार जाती थी कांग्रेसों के प्रपंच से, कांग्रेसों के षड्यंत्र से। मोदी और अमित शाह की ऐसी जोड़ी आई, साम दाम दंड भेद, हर किसी को रेल देते हैं, और जो संगठन के खिलाफ भी षड्यंत्र करता है उसको भी औकात से ठिकाने लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। नाम नहीं लूंगा, इशारों में बता दिया है मैंने। एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने षड्यंत्र किए थे पार्टी के खिलाफ ही, या एक पैरेलल सरकार चलाने की वो सोच रहे थे। उनके बेटे भी आगे बढ़ चुके थे, परिवारवाद भी आने वाला था, लेकिन मोदी और अमित शाह की रणनीति ने उनको कहा कि तुम औकात में रहो, संगठन से ऊपर तुम नहीं हो, संगठन में और भी लोगों को अवसर दो। और देखो तुम्हारे को अवसर मिला है इतने समय तक, औरों के भी भाई सपने होते हैं। वो वर्षों से संगठन के लिए टाट पट्टी बिछा रहे हैं, बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, हर केंद्र की स्कीम को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। उनका भी
अवसर देंगे तो वो लोग भी खुश होंगे, उनके परिवार के लोग खुश होंगे, उनकी जाति के लोग खुश होंगे। तो ये मोदी जी ने जातीय समीकरण इसीलिए खेला है कि हर जाति के व्यक्ति को प्रसन्न होने का अधिकार है। इंडिया अलायंस की मीटिंग जो है वो 17 तारीख को अभी होने वाली है, उसमें क्या जो है वो निकल कर सामने आएगा? क्योंकि लालू ने बिहार के लिए तो ये चेतावनी दे दी कि बिहार में बीजेपी एक भी सीट नहीं लेगी। लालू कौन है? जमानत पे जेल से बाहर है ना। और मोदी जी इंडिया अलायंस को गमंडिया अलायंस कहते हैं। और मोहब्बत की कोई दुकान नहीं होती, प्रेम और मोहब्बत दुकानों पे नहीं बिकता है, दुकानों पे तो व्यापार होते हैं। देख लीजिए ना करप्शन की दुकान, तो लालू भी करप्शन की दुकान से निकले हुए एक चारा चोर घोटालेबाज है। इनकी धमकियों से मोदी डरने वाला नहीं है। 2004 से मोदी को धमकी दे रहे हैं। इनके बेटे ने तो मोदी की बक्कल तक उतारने की बात करी थी, तेज प्रताप यादव ने, और इनकी वाइफ ने तो मोदी की हत्या की बात करी थी। अपना जो इनकी धर्मपत्नी है वो राबड़ी यादव, उसने भी हत्या की बात करी थी। तो इन लोगों से सर्टिफिकेट प्रमाण नहीं चाहिए। मोदी चलते रहेंगे। मोदी हाथी रूपी हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार। कुत्ते की श्रेणी में लालू प्रसाद यादव मेरी नज़रों में है। और चारा चोर को मैं जितनी गाली दूं कम है, क्योंकि वो सांसद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, और इस देश का कोई सभ्य नागरिक भी नहीं है। वो चारा चोर है, लुटेरा है। चारा चोर जैसे लालू जैसे भोके हजार, और मोदी जैसे हाथी चले बाजार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरीके की अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं, जनता से हमने उनकी राय पूछी है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में ही बदलाव होगा या बीजेपी को सशक्त का सामना जो है वो 2024 में करना पड़ेगा? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।